नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़मीनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश से आई एक खबर पर हमारे पास एक प्रेस विज्ञप्ति है। ये 14 सितंबर 2025 की है और ये हमें नेरो गांव ले जाती है। ये कुलावला भुड़ पंचायत में पड़ता है। हुआ ये है कि वहाँ जो ज़बरदस्त बारिश हुई हाल में और फिर बाढ़, उसने काफ़ी नुकसान किया है। और ये विज्ञप्ति बताती है कि गांव के लोग कैसे अपनी परेशानी लेकर स्थानीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी के पास पहुंचे। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि नेरो गांव में असल में क्या हुआ, नुकसान कितना है और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। मकसद यही है कि इस स्थिति की गहराई को समझें और देखें कि जमीनी स्तर पर चीजें कैसे चलती हैं, खासकर ऐसी आपदा के समय। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14 सितंबर से। नेरो गांव के कुछ लोग एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर विधायक अजय सोलंकी जी से मिलने उनके घर पहुंचे। जाहिर है मामला गंभीर होगा, तभी गांव वाले सीधे विधायक के पास गए। उनका मकसद था जो भारी बारिश हुई और बाढ़ आई, उससे गांव में जो नुकसान हुआ है उसके लिए मदद मांगना। आपदा राहत की बात कर रहे थे वो लोग। अब सवाल ये कि ये नुकसान था कैसा? क्या सिर्फ घर गिरे या कुछ और भी? हाँ, विज्ञप्ति में इसका जिक्र है और नुकसान कई तरह का है, मतलब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं। सबसे पहले तो सड़कें। बताया गया है कि सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, टूट गई हैं, बह गई हैं। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में सड़क का मतलब होता है संपर्क। वो टूट जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, आना जाना ही बंद। हाँ। फिर बिजली सप्लाई, वो बाधित है। अब बिना बिजली के तो आजकल सोचिए क्या हाल होता होगा, खासकर ऐसे समय में। और पीने के पानी की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाए। ओह, तो मतलब आना जाना, बिजली, पानी, तीनों ही बुनियादी चीजें। बिल्कुल, तीनों पर एक साथ असर पड़ा है। पानी, बिजली, ये तो ऐसी चीजें हैं जिनका असर फौरन महसूस होता है। लेकिन विज्ञप्ति में एक और बात कही गई है, कृषि भूमि का भारी कटाव। ये सुनने में शायद उतना ड्रामेटिक ना लगे जितना सड़क टूटना, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये ज्यादा गंभीर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, भारी कटाव और वो भी कृषि भूमि का। ये सिर्फ जमीन का बह जाना नहीं है। हाँ। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी खेती लायक जमीन बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ। बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है वो। और जब बाढ़ या तेज बारिश आती है और वो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी उसको बहा ले जाती है, तो ये सिर्फ उस एक सीजन की फसल का नुकसान नहीं होता। अच्छा। ये उन परिवारों की कमाई का जरिया छीन लेता है। अच्छा। शायद कई सालों के लिए। हाँ। उस जमीन को फिर से वैसा बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है। हाँ। विज्ञप्ति साफ कहती है कि ये भारी बरसात और पास की नदी में जो बाढ़ आई उसकी वजह से हुआ। तो ये नुकसान, ये सिर्फ तात्कालिक नहीं है। ये गांव की अर्थव्यवस्था पर, लोगों की आत्मनिर्भरता पर एक लंबी चोट है। वही तो वाकई चिंता की बात है। मतलब सड़क, बिजली, पानी, वो शायद ठीक हो जाए कुछ हफ्तों में या महीनों में। बिल्कुल। लेकिन जमीन, वो वापस कैसे आएगी? हाँ, वो एक अलग ही चुनौती है। अच्छा, तो जब इतना नुकसान हुआ तो गांव वालों ने क्या किया? क्या वो बस इंतजार कर रहे थे मदद का? नहीं, ऐसा नहीं लगता। विज्ञप्ति से तो यही पता चलता है कि गांव वाले चुप नहीं बैठे, वो काफी सक्रिय रहे। उन्होंने खुद पहल की, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और सीधे विधायक के पास चले गए अपनी बात रखने। ये अपने आप में अहम है। हाँ, ये दिखाता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कि वो अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हैं और समाधान चाहते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में कौन लोग थे? कुछ नाम हैं विज्ञप्ति में? हाँ, कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बलबीर सिंह ठाकुर, राजबीर सिंह, RPS ठाकुर, पंचायत सदस्य कंवरपाल सिंह भी थे। इनके अलावा सुरेंद्र पाल सिंह, कुणाल ठाकुर, रोहित सिंह, शुभम ठाकुर, गौरव सिंह, आराधना सिंह और हिमांशु ठाकुर, इन सब का जिक्र है। काफी लोग थे। हाँ, ये लिस्ट देखकर लगता है कि ये शायद गांव के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग परिवारों के प्रतिनिधि रहे होंगे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की चिंता थी। सही बात है, समुदाय का एकजुट होना इस स्थिति में बहुत जरूरी है। अच्छा, अब विधायक जी की प्रतिक्रिया पर आते हैं। जब ये लोग उनसे मिले तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विधायक अजय सोलंकी ने प्रतिनिधि मंडल की बात ध्यान से सुनी। विज्ञप्ति में शब्द इस्तेमाल हुआ है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और फिर मदद का आश्वासन दिया, आपदा राहत के तहत। आश्वासन, ठीक है, ये तो मतलब अपेक्षित था। लेकिन क्या बात सिर्फ आश्वासन तक ही रही?
क्योंकि आश्वासन तो हाँ, मैं समझ रही हूँ। आश्वासन तो अक्सर मिलते हैं, लेकिन यहाँ बात थोड़ी आगे बढ़ती दिखती है। विज्ञप्ति कहती है कि विधायक ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, बल्कि कुछ चीजों को प्राथमिकता देने की बात भी कही। वरीयता प्रदान करते हुए, ये शब्द है। वरीयता यानी प्रायोरिटी, किन चीजों को? हाँ, प्राथमिकता। और वो वही चीजें थीं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थीं। सड़कों की मरम्मत, पीने का पानी बहाल करना, बिजली सप्लाई ठीक करना और वो भूमि कटाव की समस्या, उस पर भी ध्यान देने की बात कही। ये प्राथमिकता तय करना जरूरी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि फौरी तौर पर क्या करना है। ये तो ठीक है, प्राथमिकता तय हो गई, लेकिन इन कामों को करेगा कौन? विधायक खुद तो नहीं करेंगे। नहीं, जाहिर है यहीं पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। विज्ञप्ति के मुताबिक विधायक ने जो संबंधित अधिकारी हैं, मतलब अलग अलग विभाग के लोग, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, उनको निर्देश दिए कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। शीघ्र समाधान, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई वजन है या ये बस कहने की बात होती है? देखिए, ये सवाल तो हमेशा रहता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में एक और लाइन है जो थोड़ी ज्यादा ठोस लगती है। लिखा है कि विधायक ने अधिकारियों को मौके पर जाकर क्षति का आकलन कर उनके निराकरण हेतु त्वरित निर्देश दिए। अच्छा, मौके पर जाकर आकलन। हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो मौके पर जाकर आकलन, मतलब अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, वो खुद जाएंगे, देखेंगे कि असल में नुकसान कितना हुआ है, कैसा हुआ है। और दूसरा, त्वरित निराकरण, यानी सिर्फ देखकर फाइल नहीं बनानी, बल्कि जल्दी से जल्दी उसे ठीक करने का, हल निकालने का रास्ता ढूंढना है और काम शुरू करना है। अब ये निर्देश है, जमीन पर कितनी तेजी से काम होता है वो तो देखना होगा, लेकिन कम से कम कागज पर तो सही दिशा में कदम उठाने की बात है। सही है। तो विधायक ने सुना, समझा, प्राथमिकता तय की, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। इसके अलावा कुछ और हुआ उस मीटिंग में? हाँ, एक और बात हुई। बैठक के आखिर में प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आरपीएस ठाकुर ने विधायक जी का धन्यवाद किया और फिर उन्होंने विधायक जी को नेरो गांव आने का न्योता दिया कि आप खुद आकर देखिए हालात। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। विधायक जी ने क्या कहा? तैयार हो गए? अक्सर नेता ऐसी जगहों पर जाने से सहज ही स्वीकृति प्रदान की गई, मतलब बिना किसी हिचक के हाँ कर दी। वाह। इसके क्या मायने समझे? क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी थी या इसका कुछ मतलब है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि विधायक शायद अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। गांव जाकर अपनी आंखों से देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो शायद राहत के काम में तेजी लाने का दबाव भी बने। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा, गांव वालों के लिए भी ये एक मोराल बूस्ट होता है कि उनका प्रतिनिधि उनकी मुश्किल में उनके पास आ रहा है। और तीसरा पहलू जाहिर है थोड़ा राजनीतिक भी होता है, अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखना, लोगों की परवाह करना, ये सब। लेकिन वजह जो भी हो, उनका गांव आने को तैयार होना कम से कम एक उम्मीद तो जगाता है कि शायद चीजें बेहतर होंगी। हाँ, ये बात तो है, पर यहाँ एक सवाल और उठता मेरे मन में। विधायक जी ने अधिकारियों को शीघ्र और त्वरित समाधान के निर्देश दे दिए, मान लिया, पर क्या ये पहाड़ी इलाकों में, वो भी बाढ़ के बाद, इतना आसान होता है? मतलब प्रैक्टिकल चैलेंज क्या होंगे? बिल्कुल, और शायद बहुत बड़े चैलेंज होंगे। प्रेस विज्ञप्ति उनका जिक्र नहीं करती क्योंकि उसका फोकस निर्देशों पर है, लेकिन हमें सोचना होगा। मान लीजिए गांव तक जाने वाली सड़क ही बह गई है, बुरी तरह टूट गई है, तो फिर मरम्मत के लिए भारी मशीनें, जेसीबी, ट्रक, वो वहां पहुंचेंगे कैसे? हाँ, ये तो है। या सोचिए, पीने के पानी की पाइपलाइन नदी के साथ साथ जाती थी, बाढ़ उसे बहा ले गई। अब नदी अभी भी उफान पर हो सकती है, उसके किनारे तुरंत नई लाइन डालना कितना सुरक्षित होगा, कितना संभव होगा? मुश्किल काम है। बिल्कुल। बिजली के खंभे गिरे हैं, तारें टूटी हैं, उनको ठीक करने के लिए स्टाफ को उन मुश्किल जगहों तक पहुंचना होगा। और वो भूमि कटाव वाला मामला, उसका त्वरित निराकरण क्या हो सकता है? वही तो, क्या मतलब बह गई मिट्टी वापस आ जाएगी? नहीं, तो क्या रिटेनिंग वॉल बनेंगी, सुरक्षा दीवारें? लेकिन उसके लिए भी सामान चाहिए, मजदूर चाहिए, और वो सब उस जगह तक पहुंचाना पड़ेगा जहां शायद अभी रास्ता ही ना हो। तो त्वरित निर्देश देना एक बात है, और उसे जमीन पे उतारना बिल्कुल दूसरी, खासकर ऐसे मुश्किल हालात में। इसमें वक्त तो लगेगा ही। ये वो जरूरी बात है, मतलब जो कागज पर कहा गया और जो जमीन पर होगा, उसमें फासला हो सकता है, खासकर ऐसी आपदा के बाद।
तो अगर हम इस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देखें तो नेरो गांव की क्या तस्वीर बन रही है आखिर में? तस्वीर ये है कि नेरो गांव हाल की बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बहुत गंभीर असर हुआ है। बुनियादी ढांचा मतलब सड़कें, बिजली, पानी, वो सब चरमरा गया है। और जो लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया था, खेती की जमीन, उसका एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया है। लेकिन गांव के लोग चुप नहीं बैठे हैं, वो सक्रिय हैं, एकजुट होकर उन्होंने आवाज उठाई है, विधायक तक पहुंचे हैं। विधायक ने भी सहानुभूति दिखाई है, मदद का आश्वासन दिया है, अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने को कहा है और गांव आने का न्योता भी मान लिया है। तो एक तरफ आपदा की मार है, दूसरी तरफ समुदाय की कोशिशें और प्रशासन की कम से कम कागज पर ही सही प्रतिक्रिया है। हाँ, ये हिमाचल में जो इस मॉनसून में तबाही हुई है, उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर स्थिति को दिखाता है। बुनियादी ढांचे की मरम्मत तो खैर जरूरी है ही, होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो कृषि भूमि का नुकसान है, ये बात सच में सोचने वाली है। सड़क, बिजली, पानी ठीक हो जाएंगे तो चलो जिंदगी कुछ पटरी पर आएगी, पर जिनकी जमीन ही चली गई, उनकी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। सड़क, बिजली, पानी, ये तात्कालिक जरूरतें हैं, इनको प्राथमिकता देना जरूरी है और विधायक के निर्देशों से भी यही लगता है। लेकिन ये समस्या का सिर्फ एक पहलू है, कृषि भूमि का कटाव। ये एक ऐसी चोट है जो शायद बहुत लंबे समय तक महसूस होगी। ये सिर्फ आज का आर्थिक नुकसान नहीं है, ये लोगों के भविष्य पर सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य पर। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति, जैसा कि अक्सर होता है, फौरी राहत, मरम्मत, आश्वासन, इन पर टिकी है और ये जरूरी भी है, पहली जरूरत यही है। लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिनकी आजीविका का मुख्य साधन, उनकी खेती की जमीन, या तो हमेशा के लिए चली गई या बहुत लंबे समय के लिए बेकार हो गई? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ मुआवजा दे देना या कुछ महीने का राशन दे देना काफी होगा, या हमें एक ज्यादा गहरे, ज्यादा लंबे समाधान के बारे में सोचना होगा? उसमें क्या हो सकता है? क्या जमीन को सुधारने के कुछ नए तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या उन परिवारों को कमाई के दूसरे साधन ढूंढने में मदद की जा सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या भविष्य में ऐसे नुकसान को कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है? जैसे नदी किनारे बेहतर तटबंध बनाना, सही जगहों पर पेड़ लगाना, या जो निर्माण कार्य होते हैं पहाड़ों में, उन्हें थोड़ा और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए करना। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ नेरो गांव के लिए नहीं है, ये उन सभी पहाड़ी इलाकों के लिए है जो बार बार ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। सही कहा, तत्काल मदद अपनी जगह है, पर दीर्घकालिक पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा, उस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा।